हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया। नीम करोरी बाबा कैची धाम से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। आज मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट लेके आई हूँ जिनके साथ वो बताना इसलिए ज़रूरी है जिससे एक दिशा मिल जाए आप सबको। हमेशा आपको पता है कि मैं जब से मेरी राहु की महादशा लगी है तब से मैं राहु के बारे में बहुत कुछ बताती हूँ। राहु किस तरह से आपको अरबपति बनाता है, शनि किस तरह से आपको रंक से राजा बना देता है और ग्रहों का कितना योगदान होता है हमारे जीवन में। कई बार लोग बोलते हैं हम नहीं मानते एस्ट्रोलॉजी, है ना। वो लोग बोलते हैं जिनको सही एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मिले। ज्योतिष विज्ञान एक गणना है। अगर कोई ज्योतिष अच्छे से गणना नहीं कर पा रहा और आप उसके पास चले गए और उसने गलत कैलकुलेशन बता दिया जिसकी वजह से आपका गलत अनुभव हुआ, लेकिन उसकी वजह से हम ज्योतिष विज्ञान को नकार नहीं सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते। इस पृथ्वी पे जितनी भी चीजें हैं, जिनका भी अस्तित्व है, अगर कोई नाम इस पृथ्वी पे है इसका मतलब उसका अस्तित्व है। किसी का भी अस्तित्व हम नकार नहीं सकते। तो अगर हम सुनते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अगर हमने ये नाम सुने हैं और अगर ये इनका प्रेजेंस है, यहाँ पे अस्तित्व है, तो हम इन्हें नकार नहीं सकते। जिस तरह से पूर्व जन्मों में हमारे कुछ कर्म होते हैं और जब हम अगला जन्म ले रहे होते हैं तब सबसे पहले पृथ्वी पे आने से पहले ईश्वर सारे ग्रहों को खड़ा कर देता है, बोलता है बताओ इन्हें ये क्या क्या करके आए हैं। और जब वो सुन लेते हैं कि क्या क्या कर्म करके आए हैं, उस हिसाब से ईश्वर ग्रहों को अपना काम देता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले जन्म में आपने अपनी पत्नी को दुखी किया तो इस जन्म में शुक्र को कहा जाएगा सुनो शुक्र, तुम थोड़ा सा नीच के रहना, है ना। या फिर थोड़ा सा कम अपना वो करना जिससे इसको पत्नी का सुख नहीं मिले या फिर लग्जरी और कंफर्ट्स नहीं मिले। उसी तरह से अगर पिछले जन्म में किसी ने बहुत मेहनत नहीं करी या कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से उसको सजा मिलनी चाहिए, तब फिर शनि को कहा जाता है सुनो शनि, ये करके आया था, तो इस जन्म में तुम इस उम्र में इसके यहाँ महादशा के रूप में जाना। सो कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर जब आपको पृथ्वी पे भेजता है तो वो सारे ग्रहों को उनके काम दे के भेजता है जिससे समय समय पे आपके कर्मों के अनुसार आपको उसके फल की प्राप्ति हो, या फिर अगर कोई गलत कर्म किया है तो उससे उसकी सजा मिले। लेकिन कई बार ऊपर वाले ने हमें ये कहा है कि सुनो, सजा तो मिलेगी तुम्हें तुम्हारे कर्मों की, लेकिन हम छोटा सा कर्म तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, अगर तुम उसको करोगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और उसी तरह से कई बार कोई सुख आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत प्रेयर कर रहे हो, मैं वो चीज़ तो आपको दे दूंगा लेकिन विधि के विधान के हिसाब से उसका सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको समझाना चाहती हूँ ग्रह और कर्म की बातों में, जो मैं लेकर आ रही हूँ 25 तारीख को। आप सबको पता है यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से रह रही हूँ और यहीं पे मुझे इनसे मेरी मुलाकात हुई। ये गेस्ट है यहाँ पे इस होटल में आए और रिसेप्शन पे जब मेरी इनसे बात हुई, जिस तरह से बात हुई उससे समझ में आया कि किस तरह से कई बार हम गोल्डन स्पून के साथ पैदा होते हैं, बट हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जो हमारे हाथ की नहीं होती हैं, जो सिर्फ प्लानिटरी इन्फ्लुएंस होता है। इंसान समझ ही नहीं पाता ये सब क्यों हो गया। जब इन्होंने बताया तो मुझे लगा कि अभी मुझे इनका एक अनुभव आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए और शायद ये अपना अनुभव आपके साथ शेयर करें और आपको कोई दिशा मिले तो शायद इनकी भी बहुत अच्छी दशा हो जाए। सो आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरे गेस्ट को सबको। मेरा नाम विकास गुप्ता है जी, मैं फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली एनसीआर से। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मैं हर महीने दर्शन करने आता हूँ। अच्छा, आप हर महीने आते हाँ, हैं? 3 साल से आ रहा हूँ पिछले। 3 तो साल से आते हैं? मैं बाबा जी को बोला था कि मैं हर महीने दर्शन करने आऊँगा, तो अभी तक तो नियम नहीं टूटा है। वेरी नाइस। तो और कितने दिन रहते हैं आप यहाँ पे मोस्टली? जनरली वैसे मैं चला जाता हूँ, मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे चला जाता हूँ और कभी कभी रुक जाता हूँ। अभी क्यों रुके हुए हैं? अभी बस थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा था कि रुकना चाहिए, मतलब कभी भी, मतलब बाबा जी का आदेश समझ लीजिए या मुझे नहीं पता, मतलब मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी मन करता है, मेरे साथ के जो लोग थे वो चले गए सारे, तो अच्छा। मैंने कहा उन्हें मेरे को यहीं छोड़ दो, जबकि मैं कपड़े भी ऐसे मतलब 1-2 दिन के लिए लाया था। ओके। लेकिन बस मन किया कि रुक जाऊं 4-5 हाँ, दिन। हाँ। फिर आप मिल गए तो अब तो रुकना ही है। ओके, तो ये बच्चे थे कहाँ के रहने वाले एग्जैक्टली? फरीदाबाद, फरीदाबाद, के। फरीदाबाद। और कौन कौन है आपके घर में? अभी तो बस पेरेंट्स हैं, मेरा डिवोर्स हो गया था हम्म 2020 में। हम्म तो अभी तो आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स। Parents। 2 सिस्टर हैं, वो मैरिड हैं, वो तो वेल सेटल्ड हैं। ओके। तो हमने एक बात की थी, जी। आज क्या आप बताना चाहेंगे आपके साथ क्या हुआ कुछ सालों पहले?
मैं शुरू से बताता हूँ, आई वॉज बॉर्न विद गोल्डन स्पून, जैसे कि आपने बताया अभी। और हमारा मेहंदी का बिजनेस था, ये जो हाथों पे रचाने वाली मेहंदी होती है, हाथों पे दादाजी के रचाने टाइम से। हाँ जी। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब 1956 का सेल टैक्स नंबर है। ओके, हाँ, मेहंदी का। मेहंदी का। अच्छा। मेरे दादाजी का नाम था देवीराम जी, तो उनको सब जानते थे देवीराम जी मेहंदी वालों के नाम से। तो वी वर कल्टिवेटर्स, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हिना प्रोडक्ट्स। ओके। तो मतलब बहुत अच्छा बिजनेस था। सोजत सिटी और यहाँ फरीदाबाद, सोजत सिटी राजस्थान में, जहाँ मेहंदी होती थी। पहले फरीदाबाद ही मेहंदी होती थी। ओके। तो मेहंदी वहीं से ऑल इंडिया सप्लाई थी, एक्सपोर्ट भी होती थी। तो बहुत अच्छी इनकम, अच्छा बिजनेस। मतलब पॉकेट मनी वगैरह के लिए कभी कोई मतलब सोचने की ज़रूरत ही नहीं, एक ड्रॉर में पैसे रखे रहते थे। तो मतलब मेरी सिस्टर को चाहिए, मतलब किसी को भी चाहिए तो वहाँ से ले जाते। तो वहाँ से कभी ले जाते, अच्छा। कोई भी चीज़ खरीदनी हो, कुछ भी हो, तो मतलब ऐसे मांगने की भी मांगने की जरूरत नहीं। हाँ, वाओ, हाँ। हाँ। और कोई भी लेटेस्ट कार लॉन्च हो रही है, कुछ भी, तो कुछ भी ले लेते थे। तो फिर जब मैं ग्रेजुएट, आई गॉट ग्रेजुएटेड, तो उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सैमसंग का। तो एक सैमसंग प्लाजा से स्टार्ट किया, और मैंने धीरे धीरे करके 5 स्टोर बना दिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी ले ली सैमसंग प्रोडक्ट्स की फरीदाबाद के लिए। तो बहुत अच्छी इनकम हो गई। फिर दादाजी की डेथ हो गई, तो मेहंदी का बिजनेस बंद करके और मतलब सैमसंग में ही आ गए। और उसके साथ हमने फाइनेंस के साथ भी अपनी शुरुआत की, कमिटीज़ वगैरह चलाई। तो वो बिजनेस भी बहुत ग्रो कर गया। मतलब मेहंदी में जितनी इनकम थी, उससे भी अच्छी इनकम थी। तो कहने का मतलब दादाजी का जितना नाम था, पापा का मेरा जितना नाम था, उसके बाद मतलब मेरा नाम भी मतलब उससे ज़्यादा ही चल गया कि मतलब फैमिली मतलब फैमिली बिजनेस को ना बढ़ा के और बिजनेस किया जिसमें और अच्छी इनकम आ रही है। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद मतलब मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, क्या हूँ कि मतलब जो भी करता हूँ तो अच्छा चलता है। फाइनेंस का बिजनेस किया तो भी अच्छा, बहुत अच्छी इनकम से इनकम तक पहुँच गया। मतलब 1 से 2 लाख रुपए दिन का कमाने लगा। तो पता नहीं कैसे स्पेकुलेशन की आदत पड़ी, या मतलब स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट, MCX, गोल्ड सिल्वर पे। मतलब ये जो आदत कब पड़ी आपको, किस ये ईयर जी में लगभग? 2006 में शादी हुई। हाँ। और 2007 में मेरे ख्याल मैंने मतलब खेलना स्टार्ट किया एक तरीके से। गैम्बल भी किया, ये जो क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं, IPL होता है, और मतलब हर तरीके का। फिर मतलब एक बार जब इंसान इसमें घुस जाता है, तो फिर अंजना जी मतलब मेरे को लगता है कि मतलब घुसता चला जाता है। फिर उसे लगता है कि इससे रिकवरी नहीं हो पा रही स्टॉक मार्केट से, तो MCX से हो जाएगी, MCX से नहीं हो पा रही तो IPL से हो जाएगी। तो वो सब, लेकिन वो गड्ढा है, वो घुसता मतलब ये गया। आप 2006 से बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ 2006 से अगर बात की जाए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये जी। है 12 साल। जी, जी, जी। 17 में आपकी गुरु की महादशा लगी है, जैसा कि आपके पापा ने बताया। हाँ, हाँ, हाँ। मैं इसलिए कैलकुलेशन करना चाह रही हूँ कि 17 में गुरु की महादशा लगी है, 18 साल के लिए राहु की महादशा आती है, तो 12 साल ये, यानी 13, 14, 15, 16, लगभग 6 से 7 साल राहु ने आपको बहुत अच्छे दिन दिखाए। हाँ, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, और फिर आपको सट्टे की आदत लग पाई। 2007 में भी मतलब जैसे हाँ। आदत पड़ी, तो मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बर्बाद हो गया मैं। हाँ। 2007 से 15 मैंने खूब खेला। हाँ। खेला भी, और मतलब अच्छा भी रहा उसमें, क्योंकि इजी मनी आता है। जैसे हारता भी था, जीतता भी था। तो जीतता है तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हराम का कमाई होता है कि इजी मनी है। हाँ। तो वो अय्याशियों में या इधर उधर उड़ता यहाँ है। पे मैं आपको रोकना चाहूंगी और अपनी ऑडियंस से बात करना चाहूंगी। गाइस, आप समझ रहे हैं, जब मैं आपको बताती हूँ कि राहु आता है, अरबपति बनाने आता है, बहुत कुछ देने आता है, लेकिन साथ में आपको गलत लत लगाता है। इनके साथ वही हुआ कि एक छोटी सी आदत लगाई, और आदत की आदत पड़ती गई, और फिर वो लत लगती गई। यही हुआ आपके जी, साथ? जी, जी, जी। हाँ जी, ओके। फिर तो 2015 तक भी सब कुछ अच्छा था, मतलब लेकिन 2014-15 मतलब 15-16 में बिल्कुल मैं मतलब एम्प्टी पॉकेट ही हो गया, कर्जा हो गया मेरे ऊपर। कर्जा हो गया। हाँ, तो जीरो भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब माइनस में चला है। माइनस में चल रहा है। हाँ, मतलब लोगों का लेना था, ओके। जो कि आज तक रिकवर नहीं हो पाया नहीं है। हो पाया। और ओके। और अब इसलिए मैं इनको इसलिए लाना चाहती थी कि अब देखिए, गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं, घर में कोई कमी नहीं थी, है ना? इसको क्या कहेंगे हम? प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि आपने कोई एकदम से गलत हो गए, आपका कैरेक्टर गलत हो गया, वो सब तो नहीं, नहीं हुआ। नहीं, शादी नहीं, हुई, नहीं। अच्छे से घर है, हाँ, माता हाँ। पिता अच्छे हैं, पूजा पाठ आप बता रहे हैं कि आप कर रहे हैं, तो गलती नहीं हुई। एक इन्फ्लुएंस आ गया राहु की महादशा का, जो आपके जीवन में आई, जैसे कि अभी आपकी गुरु की महादशा शुरू हुई है। जी। और अब देखिए, गुरु की महादशा शुरू हुई है, तो ये इस वक्त गुरु के साथ बैठे हुए हैं, करेक्ट?
जी। दिशा मिलना शुरू हो गई, और जब गुरु दिशा देता है तो दशा बदल जाती है। सो इसी को मैं बताना चाहती हूँ, प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस। राहु के बारे में इनको पता नहीं था, राहु अपना काम कर रहा था। अगर अवेयरनेस होती तो शायद आप ये नहीं करते। आपको पता है कि राहु जुए सट्टे की आदत लगाता है? नहीं, मुझे अभी तक नहीं आपको पता नहीं था। पता था, ये मैं आपको बतानी हूँ कि राहु आपको अरबपति बनाने आता है। राहु आपको पूरा उठा देगा और फिर राहु आपको टेस्ट करेगा कि ये बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है। तो उसने थोड़ा सा छेड़ा आपको, ओके। कुछ छोटी सी आदत लगाई, एक दोस्त भेज दिया कि चल ये खेलते हैं, चल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये राहु का ही काम है। जी, जी, जी। अगर उसके साथ अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को पकड़ लिया होता तो राहु आपके नुकसान नहीं करता। ओके। राहु स्पिरिचुअलिटी से डर जाता है। जैसे मेरा भी राहु का महादशा चल रहा है, तो मैं तो गणपति वाली हूँ, तो राहु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राहु यानी तो अभी तो अंजना जी मैं काफी पूजा करता हूँ, पिछले पूजा महीने। करते हैं ना, हाँ, लेकिन वो जो नुकसान कर चुका, अब हमें उसकी तो भरपाई करनी है। ओके। तो राहु को अगर आप समझ चुके होते कि ये इतना नुकसान करता है, तो उस वक्त आप सट्टा भी खेलते, उसमें आपको वो फायदा भी करता, लेकिन साथ में अगर आपने उस वक्त स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसा पकड़ लिया होता, जैसे कहते हैं पुराने जन्म में कुछ आपने पैसे के साथ दुरुपयोग फॉर एग्जाम्पल किया होगा, करेक्ट? तो ऊपर वाले ने कहा कि सुनो राहु, जाके ना इसको बताना कि भैया पैसे का दुरुपयोग से क्या क्या हो सकता है। सो राहु अपना काम करने आया, लेकिन अगर हमने उस वक्त जब तक कर लिए होते, समझो पुलिस वाला आता है दरवाजे पे और डंडा मारने आया है, जी। और आपने उसको ऐसे प्रणाम कर दिया, तो वो माफ कर देगा, चल जा, 500 रुपये पकड़ा दिए या कुछ भी, माफी पिला दी या चाय पिला दी, तो वो आपको डंडा मार के नहीं जाएगा, वो बोलेगा ओके नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। तो राहु सजा देने आया था। अगर हमने उसको नमन कर लिया होता कि अच्छा ठीक है हो गई गलती, आपने उसका नाम जप लिया होता, जैसे कि कोई भी किसी का नाम जपता है तो फिर हमें उस पर गुस्सा, अगर कोई आपके लिए आगे पीछे घूमेगा, आपको विकास विकास विकास, आप उससे नाराज नहीं होंगे, राइट? उसी तरह से जब ये प्लैनेट्स आते हैं आपके जीवन में, और जब आपका उनका नमन शुरू कर देते, कोई भी प्लैनेट आए, मैं बोलती हूँ अच्छा या बुरा, देखिए अच्छा होगा और उसका नाम आप जप रहे हैं तो वो और दे के चला जाएगा, और बुरा होगा तो बिना पनिशमेंट दिए चला जाएगा। अगर ये उस वक्त आपको अवेयरनेस होती कि आपकी कुंडली में राहु की महादशा है और वो मेरे से ये करवा रहा है, समय समय पे साल में 18 साल के लिए आता है राहु, अगर हर साल आपने सिर्फ एक हवन करवाया होता राहु का, मैं सच बता रही हूँ ये सब कुछ तो अभी नहीं राहु होता। से पैसा वापस ला सकता हूँ? अब राहु से पैसा नहीं, अब गुरु से आप माफी मांगें, क्योंकि गुरु अच्छा। जो होता है 9 की 9 ग्रहों में गुरु सबसे बड़ा होता है। कहते हैं ना, एक तो गुरु बुजुर्ग है, जी। तो सारे ग्रह नतमस्तक हो जाते हैं, और गुरु तो गुरु के सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो अब आ गई है आपकी गुरु की महादशा। ओके। तो गाइज मैं इनको सजेस्ट जो कर रही हूँ, जैसे कि ये वीडियो बनाने का भी वही रीजन है कि अब गुरु की महादशा में जब आप अपने अनुभव मेरी ऑडियंस को बता रहे हैं, और इससे बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा, एक अवेयरनेस आ जाएगी, लोग अपनी कुंडली देखेंगे कि भाई राहु चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या आपको डिप्रेशन भी हुआ था उन दिनों? हाँ, जब मतलब आदमी इतना डाउन आ जाता है तो फिर डिप्रेशन परेशान लाजमी, है ना? हाँ, हाँ, तो ये अगर किसी और की राहु की महादशा चल रही है और अगर आपको ऐसा लग रहा है, या कई माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्लीज आप उनकी कुंडली दिखवा लीजिए, देखिए कहीं राहु तो नहीं है। अगर पता है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन नहीं पता है तो हम उसके चपेटे में आ जाएंगे, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो अब ये वीडियो बनाने का इसलिए मैं कर रही हूँ कोशिश इनकी, मैंने इनको वादा किया 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको इस पूरे कर्जे से बाहर निकालूंगा। अरे वाह, 1 साल के तो अंदर। अभी तो जितना लेके राहु गया है, देगा गुरु। देगा गुरु। जब अच्छा। आप गुरु को प्रसन्न कर लेंगे, जैसे समझिए घर का कोई बुजुर्ग है और कोई आपको तंग कर रहा है, समझो घर में दादाजी हैं और मम्मी चाटा मारने आई हैं, तो दादाजी क्या बोले, बहू मत मारो, करेक्ट, बचा लेगा ना, और बहू को मानना पड़ेगा ससुर की बात, क्योंकि वो बुजुर्ग है। जी। उसी तरह से जो गुरु ग्रह है वो बुजुर्ग ग्रह है, ओके। सबसे बड़ा है। अब अगर कोई सताने आया या राहु ने ही सताया, तो अब गुरु राहु को बोलेगा चल जो लिया है ना उसका वापस कर। ओके, ओके, समझ रहे हैं? तो इस वक्त ये वीडियो मैं आपसे इसलिए बनवा रही हूँ कि आप अपने अनुभव से जब दूसरों को दिशा देने की कोशिश करेंगे, जी। तो गुरु प्रसन्न होके आपकी दशा सुधारेगा। जी, जी। सो ये हमारा पहला इवेंट है जो हम कर रहे हैं, आपकी पहली पहल है जो आपकी दशा सुधारने के लिए अरे होगी। वाह। और ये मैं ऑडियंस को वादा कर रही हूँ 1 साल के अंदर अंदर इनकी पूरी दशा सुधर जाएगी। बस जो मैं इनको गाइडेंस दूँ वो आप कर लीजिएगा, पक्का पक्का। है ना? राहु आके बिगाड़ के चला गया है, बट गुरु अब आपको सुधार देगा, पूरी दशा सुधार देगा। और वैसे भी आप स्पिरिचुअलिटी पे है ना? गुरु को पसंद आता है अगर आप कोई मंत्र जाप करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, गुरु प्रसन्न हो जाता है। कोशिश कीजिए, अब जितने भी साल बचे, 2017 चल रहा है, आपका 27 तक है, करेक्ट है ना? तो 27 तक अगर आपकी गुरु की महादशा है, आप जितनी कोशिश करें, बिना ये सोचे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आप अपना अनुभव प्लीज शेयर करें।
ओके। आप अपने अनुभव से किसी को दिशा दे रहे हैं, तो गुरु प्रसन्न होकर आपकी दशा नहीं, अपने आप मेरी वजह से सुधारना किसी का शुरू फायदा करेगी। हो रहा है तो उसमें यस, है तो ना? अच्छी बात है। क्योंकि हम मतलब मेरे जीवन में भी बहुत कुछ अनुभव हुए हैं, उसी अनुभवों से मैंने बहुत सारी फीमेल्स को इंडिपेंडेंट बनाया है। अपना अनुभव बना के कि देखिए मैं एज अ सिंगल पेरेंट जब मैं इतनी बड़ी हो सकती हूँ, हाँ, तो आप भी हो सकती हैं, और बहुत सारी फीमेल्स को ताकत मिली है। तो हमारे अनुभव से जब हम कल्याण के काम शुरू कर देते, जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, जी, जी, तो जी। आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कल्याण के भागी बन रहे हैं। और जब आप पृथ्वी पे कल्याण करना शुरू कर देते, तो ऊपर वाला आपका कल्याण अपने आप शुरू कर देता है। ओके, है ना? तो समझ आपको 2 से 3 चीज़ें का ख्याल रखना है। राहु जो कर गया कोई बात नहीं, है ना? एक बार क्या कीजिएगा, राहु का एक हवन कीजिएगा। ओके, एक बारी क्या कह के कि देखो मुझे नहीं पता था, तुम देने तो मुझे बहुत आए थे, लेकिन वो एक छोटी सी गलत आदत से मैं समझ नहीं पाया, है ना? जी। सो अब मैं ये हवन कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई है ना? मैंने अगर पैसे का दुरुपयोग किया है, गलत तरीके से पैसों का इस्तेमाल किया है, पैसों को गलत कहा है, पैसों को गलत हाथों में दिया है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो एक बार राहु का हवन कर दीजिएगा, और एक बार गुरु से कहिएगा अब आपकी दशा आई है, और गुरु की दशा में जब मैं बैठा हूँ तो मेरी दशा सुधरनी चाहिए। ओके, ये गुरु के साथ आप कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया कि नीम करोड़ी बाबा के यहाँ आपको अपना सारा कर्जा छोड़ के जाना है। जी। और जैसा कि मैं बताती जाऊंगी ऑडियंस को, मैं आपके सामने और ऑडियंस के सामने ये वादा कर रही हूँ, 1 साल के अंदर अंदर जैसा मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपने वैसा कर लिया, आप पूरे कर्जे से बाहर आ जाएंगे थैंक यू सो मच। और एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे, और माता पिता खुश होंगे। और बस इनके माता पिता को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है। ये बात आपको हर रोज़ बतानी है ऊपर वाले को। क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? मेरे पिताजी का नाम है विनोद गुप्ता। हाँ। विनोद गुप्ता अंकल, गुप्ता आंटी, आपको बस सुबह सुबह उठ के ये बोलना है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसे बेटे की प्राप्ति हुई, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। देखिए कर्मों को हम रोक नहीं सकते, और आप विकास जी जो बेटे बने वो आपके इस जन्म में बने हैं, लेकिन आपको नहीं पता ना पिछले जन्म में ये क्या जर्नी जी के आए हैं। बेटे को दोष देने की बजाय हम ये बोलेंगे कि बेटा बहुत भाग्यशाली है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये बेटे की प्राप्ति हुई है, माता पिता के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे कर्म कट जाते हैं। तो जिसके सर पे गुरु का हाथ होता है, इष्ट का हाथ होता है, और माता पिता का आशीर्वाद होता है, जी। मतलब दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल बांका नहीं कर सकती। तो ये तो ओके। राहु आया था और वो चला भी गया, लेकिन क्या आपका बाल बांका हुआ? है ना? अपने जी, जी, माता जी। पिता से रोज आशीर्वाद मांगे, और मैं चाहूंगी आपके माता पिता हर रोज बोले कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बेटे की प्राप्ति जैसा हुई। आप कहेंगे। है ना? और बस इतना करना है, 1 साल के अंदर अंदर आप खुद वापस से मेरे चैनल पे आएंगे, पॉडकास्ट में बताएंगे कि मेरा कर्जा मिट चुका है। श्योर, वो तो ठीक है? आना ही पड़ेगा फिर हाँ। तो। इसी के साथ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ग्रह 9 ग्रहों को समझ लें आपकी कुंडली में क्या है, क्योंकि हर ग्रह अपना काम करने आया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध आता है तो आपको स्पीकर बना देता है, राइटर बना देता है, जैसे कि मैं बनी बुध की सूक्ष्म दशा में बनी थी, है ना? शुक्र आ जाता है, लग्जरी देता है, पत्नी देता है, शादी करवा देता है। कई बार शनि आता है, आपसे लोहे का बिजनेस करवा देता है, शनि आता है परिश्रम करवाता है। ऐसे ही हर ग्रह का अपना अपना काम है। अगर आप समझ लें कि इस वक्त आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम कर लें, कभी भी कष्ट नहीं होगा। तो जो लोग ये बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, ये कहना ना समझी है, क्योंकि अगर पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है तो उसका अस्तित्व है, उसका अपना काम है, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी है, उसकी अपनी एक वाइब्रेशन है। तो किसकी वाइब्रेशन चल रही है आपकी कुंडली में, आपके जीवन पे, उसका ख्याल रखें। और कभी भी इन ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा ना हो आपके साथ कि हमें बाद में पछताना पड़े, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। तो इस अवेयरनेस के लिए मैं खुद एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, ग्रह और कर्म की बातें, कि किस तरह से ग्रह आते हैं आपके कर्मों की सजा देने या कर्मों के फल देने, और किस तरह से आप छोटे छोटे प्रयास करके या छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने ग्रहों को भी बेटर बना सकते हैं, अपनी किस्मत को भी बेटर बना सकते हैं। क्योंकि जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान कई बार पिघल जाता है और आपकी बहुत सारी सजाएं माफ़ कर देता है। जैसे कि इस वक्त भगवान पिघल गया है इनके ऊपर, और इनकी सारी सजाएं माफ़ हो जाएंगी आज से, जब इनके हाथ पे और इनके सर पे गुरु का हाथ हो, भगवान का आशीर्वाद हो, माता पिता का आशीर्वाद हो। सो बस Thank मैं you so यही much. कहना चाहूँगी, आज से, अभी से, इसी वक्त से आपका कर्जा नीम करोड़ी बाबा के हवाले, और आप ये वादा करें कि अब कोई भी गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे पैसे का, बिल्कुल, है ना? श्योर। और एक जो मैंने आपको प्रेयर बताई है, बस वो करते रहे। 1 साल बाद हम फिर पॉडकास्ट में मिलेंगे।
आपकी सफलता के साथ। ठीक है जी, थैंक यू ठीक है, सो मच। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, सो दैट हम दूसरों को भी दिशा दे सके Always कि welcome. अनअवेयरनेस की वजह से जो हुआ वो इनके साथ हुआ। अगर इन्हें पता होता तो ये बहुत अच्छे से राहु को पटा सकते थे और उसके चपेटे में नहीं आते। राहु राक्षस ग्रह है, वो देने भी आता है और छीनने भी आता है, तो संभल के रहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।